हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। 9 दिसंबर अतुल सुभाष बेंगलोर के एक टेकी एआई इंजीनियर के सुसाइड ने पूरे देश और सोशल मीडिया को हिला के रख दिया। इसके चलते और भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं। ऐसा ही हरीश संदीप पासवान मुंबई से, जिसने 20 मिनट का वीडियो बनाया, 20 पेज का नोट लिख के सुसाइड किया। और भी ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। दीपिका भारद्वाज एक डॉक्यूमेंट्री मेकर है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पे लिखा कि अतुल सुभाष के केस के बाद हजारों मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? आज ये उल्टी रेल क्यों चल पड़ी है? जबकि 8,885 मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें दहेज के चलते हुए महिलाओं ने भी सुसाइड किया। और यही जब महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे, 498 ये महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए, जिनको डावरी में दहेज पे चलते हरेस किया जा रहा था, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बना। और जगह जगह पूरे देश में वुमेन सेल खोले गए। वुमेन सेल में जाके बहुत सारी महिलाओं को न्याय मिला, लेकिन धीरे धीरे चलते ये सारा कुछ उल्टा हो गया। अब एक तरफ जो महिलाएं हरेस हो रही वो केस कर रही है, जो हरेस नहीं भी हो रही है वो झूठे केस भी कर रही है। लेकिन उनके लिए तो कानून है, मर्दों के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? तो आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं कि अतुल सुभाष का हुआ क्या। अतुल सुभाष ने अपने नोट पर लिखा कि 2019 में उसे मैट्रिमोनियल साइट के जरिए निकिता सिंघानिया के साथ शादी की, जो जौनपुर की रहने वाली है। उन्होंने बताया अपने नोट पे कि हर पूजा पे, हर त्योहार पे निकिता 6 साड़ियां और बहुत सारे गोल्ड की डिमांड करती थी। यही नहीं, उनके घर वाले बिजनेस के लिए, उनके साले, उनके ससुर, उनकी सास उनसे बहुत सारे पैसों की डिमांड करती रही। तकरीबन 20 लाख रुपए इन्होंने दिए। और शादी के कोई 1 साल 1.5 साल बाद इनको एक बेटा भी हुआ। लेकिन जब डिमांड उनकी रुकी नहीं और इन्होंने देना बंद कर दिया, तो निकिता घर छोड़ के चली गई बेटे के साथ। और यही नहीं, इनको हरेस करने के लिए जौनपुर से 9 केस इनके ऊपर नकली ठोक दिए गए। और वो जौनपुर खुद रहती भी नहीं है, लेकिन फिर भी जौनपुर में केस ठोक दिए गए। और अतुल सुभाष ने लिखा कि पिछले 2 साल में उसको कम से कम 50 तारीखों पे जौनपुर जाना पड़ा। और ये एक बहुत बड़ी हैरेसमेंट होती है कि आपको बार बार अपनी नौकरी से छुट्टी लेके, या बिजनेस है तो बिजनेस को छोड़ के एक केस के लिए दूसरे शहर में जाना पड़े। और 40 पेज के नोट पे ये भी लिखा कि करप्ट जज ने मेरे से 5 लाख रुपए मांगे। जब अतुल सुभाष से जज को एनसीआरबी की रिपोर्ट का वास्ता दिया कि बहुत सारे फ्रॉड केसेस हो रहे हैं और ये झूठे केस है, बहुत सारे पैसे मांगे जा रहे हैं, 40,000 रुपए मेंटेनेंस के मांगे और फिर 1 करोड़ रुपया हर्जाना मांगा है। और जब ये 40,000 देने को राजी हुए तो निकिता ने डिमांड 3 करोड़ की कर दी। तो यहाँ पर जज ने अतुल सुभाष को बोला, तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तभी तो मांग रही है। अतुल सुभाष ने यहाँ तक लिखा कि जज ने उससे 5 लाख रुपए मांगे और 5 लाख रुपए मना करने के बाद जज ने उसकी बात सुननी बंद कर दी। जब ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए सिस्टम से, जब इनकी सास और निकिता कोर्ट पे मिली तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। और अगली बार जब डेट पे मिली तो यहाँ तक उन्होंने बोला कि तुम अभी तक जिंदा हो, सुसाइड क्यों नहीं किया। अतुल सुभाष ने कहा कि अगर मैं सुसाइड कर लूंगा तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। उन्होंने कहा पार्टी तो हमारी चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी जायदाद तुम्हारी बीवी को मिलेगी, तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद उनकी जायदाद भी तुम्हारी बीवी को मिलेगी। हमारी पार्टी तो चलती रहेगी, लेकिन तुम्हारा खानदान सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा। उसके बाद आप जब आगे सुनेंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा। अतुल सुभाष ने अपने आखिरी वीडियो में बोला कि जब तक न्याय नहीं मिले मेरी अस्थियों को प्रवाहित नहीं किया था, और अगर न्याय नहीं मिले तो कोर्ट के सामने गटर में डाल दे, ताकि लोगों को पता लगे कि इस देश में किसी को न्याय मिल नहीं सकता है। ये हालत के चलते जब इतना बड़ा फ्रॉड का मुकदमा चल रहा है, आज वुमेन सेल में अगर कोई वुमेन कंप्लेन लेके जाती है, मर्द की कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि ये कानून बहुत अच्छा था और बहुत ज्यादा हरेसमेंट हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मॉडर्न महिलाएं, यहां तक कि बहुत सारे फॉल्स मुकदमे, बहुत सारे ऐसे मुकदमे सामने आए हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, वाइफ के हस्बैंड ने पकड़ लिया तो उसके बाद उसके ऊपर फॉल्स मुकदमे कर दिए गए। दीपिका नारायण भारद्वाज जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, उन्होंने अपनी ट्वीट में बताया
कि एक ऐसा केस जिसमें एक हस्बैंड ने रंगे हाथों अपनी बीवी को पकड़ लिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। जब उसने उसके घर वालों को ये बात कही, उन्होंने माफी मांगी, इसे माफ कर दिया। लेकिन जब दोबारा पकड़ा और कंप्लेन की तो उसके ससुर ने कहा एडजस्ट क्यों नहीं कर लेते। जब उसने तंग आकर डाइवोर्स का केस फाइल किया तो उसके ऊपर भी 8-10 नकली मुकदमे दायर कर दिए गए। तो मेरा सवाल आज ये है कि मैं एक तरफ तो जो वुमेन को हरेसमेंट हो रही है उसकी तरफ पूरा सपोर्ट करता हूं उसको कि वो नहीं होनी चाहिए और जो कानून बना है अच्छा बना है, लेकिन क्या दूसरी तरफ मर्दों को जो फ्रॉड के और नकली मुकदमे हो रहे हैं उनके लिए कोई कानून बना है? क्या उसमें महिलाओं को या वाइफ को किसी सजा का प्रावधान है कि नकली केस करने का? ये है कि नहीं है? आइए इसको स्टडी करते हैं। अगर किसी पे इस तरह का फॉल्स मुकदमा चलता है तो आपके पास आपको क्या करना चाहिए, ये मैं अपने तजुर्बे की सलाह दे रहा हूं। पहला एविडेंस इकट्ठा करते जाओ। बहुत लोग को ये पता नहीं होता है कि जब ऐसी चीज़ों की शुरुआत हो तो हर तरह का एविडेंस, हर तरह का कागज। ऐसे एक मेरे दोस्त के साथ नकली मुकदमा हुआ था, वहाँ पर सारे एविडेंस उसने संभाल के रखे थे, सारी फोटोज, लव लेटर, हर चीज़ संभाल के रखी थी। जबकि वाइफ ने डाला था कि ये मेरी केयर नहीं करता है। उसने सारे एविडेंस इकट्ठे किए थे कि कितनी केयर की, कितनी शॉपिंग कराई, कितने फोटोज, कितने सोशल मीडिया पोस्ट, कितने लव लेटर, वो सारे एविडेंस दिए। जज ने वाइफ का केस उठा के बाहर फेंक दिया। ये दिल्ली साकेत कोर्ट की बात है। तो आपको अगर ऐसे फॉल्स मुकदमों से बचना है तो पहला तो एविडेंस इकट्ठा कीजिए। दूसरा, कोई अच्छा लॉयर कीजिए जिसको इन मामलों की समझ हो, क्योंकि वही आपको इससे बचा सकता है। क्रिमिनल लॉयर, कोई भी लॉयर ऐसे केसेस को हैंडल नहीं कर सकता। एक अच्छा लॉयर आपके पास होना चाहिए। तीसरा, जो आपको बहुत पते की बात बता रहा हूं, आप एक काउंटर केस कीजिए। ये आप काउंटर केस किस किस धारा में कर सकते हैं ये अभी मैं आपको बताता हूं। आप काउंटर केस कर सकते हैं डिफेमेशन का, सेक्शन 500, क्रिमिनल कंस्पिरेसी 120B, सेक्शन 120B के अगेंस्ट, फॉल्स एविडेंस सेक्शन 191, क्रिमिनल इंटिमिडेशन सेक्शन 506। जब आप इतनी धाराओं के साथ काउंटर केस करेंगे तो आपके पास भी रेमेडी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके लिए कोई कानून नहीं बना है। आप इन जो कानून, ये जो धाराएं बताई हैं, एक अच्छा वकील करके और अच्छी तरह एविडेंस जोड़ के, पेपर वर्क अपना बढ़िया करके, सारे एविडेंस शादी से लेके शादी के पहले के जो भी आपके अगर रोमांस चला हो, लव चला हो, हनीमून किया हो, सारी कुछ चीज़ों के एविडेंस जोड़ के रखे। ये सब आपके काम आने वाला है। कहीं हो सकता है कोई जज करप्ट मिल जाए, हो सकता है जज आपकी सुनवाई नहीं करे, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट है। ट्रायल कोर्ट के ऊपर सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। आप वहां तक जा सकते हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उन नौजवानों को जिस बात से पीड़ित हो रहे हैं, सुसाइड जैसा कदम ना उठाएं। आपकी जान बहुत प्रेशियस है। ऐसा कदम नहीं उठाएं। एक अच्छे वकील की सलाह लें एंड फाइट बैक। फाइट बैक, यू डोंट हैव टू गिव अप। आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कानून महिलाओं के साथ है, ठीक है, वुमेन सेल महिलाओं के साथ है। आपको इनिशियल हैरेसमेंट हो सकती है, लेकिन अगर आप ऐसी धाराएं लगा के और उसके साथ भी अच्छा वकील करके साथ में अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया, आज आप देखिए अतुल सुभाष के मरने के बाद कितनी बड़ी सपोर्ट, कितना इमोशन है देश में। आज अगर अपनी बात को आप सोशल मीडिया पे रखेंगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, बहुत सारे लोग आपकी मदद करने के लिए जुड़ जाएंगे और हो सकता है सरकार, मीडिया एंड जजेस, हाई कोर्ट उसको कॉल लेके आपके केस की सुनवाई ठीक से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जान मत देना, क्योंकि लाइफ बड़ी प्रेशियस है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस होते रहेंगे और ज़रूर एक दिन मैं समझता हूँ कि ऐसा और स्ट्रॉन्ग लॉ भी आएगा कि जहाँ पर फॉल्स मुकदमा औरतें कर रही हैं तो उनको भी सज़ा मिलेगी। लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो सालों से हमारे देश में दहेज के लिए औरतें पीड़ित होती रही है, हरेसमेंट होती रही है, जिंदा जलाई गई हैं, बहुत सारे घिनौने अपराध वहाँ भी हुए, उसको भी इग्नोर न करें। लेकिन फिलहाल अतुल सुभाष को जस्टिस ज़रूर मिलनी चाहिए। कमेंट में बताएं, अपनी सपोर्ट दिखाएं कि इस केस में उसको पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए और जस्टिस मिलनी चाहिए। निकिता सिंघानिया और उसकी फैमिली को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ
इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। इस वीडियो में कि हम मेरे